नमस्ते दोस्तों। आजकल जब हम फोन में 5G की बात करते हैं तब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, असली मैजिक तो नेचर के अंदर छुपा है। और हर एटम के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो इतना छोटा है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में पूरा सिस्टम है, एक सीक्रेट कोड है। और वो कोड है 4 क्वांटम नंबर्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 4 नंबर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और ये पूरी केमिस्ट्री और हमारी दुनिया को कंट्रोल कैसे करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 4 क्वांटम नंबर्स की दुनिया को। पहले समझते हैं बेसिक बात। तो आपके पास जो बोहर मॉडल था आपके पास, ठीक है, उसने क्या बताया था? बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा नहीं भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी है। ओके, स्क्रोडिंगर की उसने सोल्व किया तो पता चला कि हर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए किसकी पोजीशन कहाँ पे है, करने के लिए 4 नंबर्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ये सब मिलके यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। तो पहला नंबर है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। पहला नंबर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेवल पर है और न्यूक्लियस से कितनी दूर है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ग्राउंड फ्लोर पे है वो इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे k सेल। n की वैल्यू अगर 2 है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे है और वो l सेल बनाएगा। n की वैल्यू अगर 3 है तो सेकंड फ्लोर पे है और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हायर द n की वैल्यू, हायर द एनर्जी, हायर द डिस्टेंस, दूर उसका है, ठीक है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर है। और एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितनी आ सकते हैं, हम उसको फाइंड आउट करेंगे 2n² से, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आगे है सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर l। अब दूसरा नंबर है l। ये डिसाइड करता है ऑर्बिटल का शेप कैसा है। अगर l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, ठीक है, बिल्कुल गोल, सिंपल। l की वैल्यू अगर 1 है तो p ऑर्बिटल डंबल शेप, l की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड है, अगर l की वैल्यू 3 है f ऑर्बिटल बहुत ही कॉम्प्लेक्स। l का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। ओके, अगर n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए l की वैल्यू 0, 1, 2 ये होगी। ओके, 3s, 3p, 3d। ओके, अपना नेक्स्ट क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। तीसरा नंबर है ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताता है कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में। जैसे p सब सेल में 3 अलग अलग डायरेक्शन है, px, py, pz। ओके, और इसकी वैल्यू होती है -l से +l तक, एकदम स्पेशल ओरिएंटेशन का GPS। नेक्स्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर ms। और सबसे इंटरेस्टिंग ms स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन खुद को टॉप की तरह स्पिन करता है, अप या डाउन। उसकी वैल्यू होगी +½ या -½ ओके, अगर क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करा तो -½ यहीं से पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आता है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकता, इसलिए हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स के साथ आते हैं। ओके, तो याद रखना दोस्तों, n हमें क्या बताता है? सेल। व्हाट इज दिस सेल? l क्या बताता है हमें? शेप। और ml क्या बताता है हमें? ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, एंड ms क्या बताता है हमें? स्पिन। ओके, ये 4 नंबर्स मिलके हर इलेक्ट्रॉन को यूनिक बना देते हैं। जैसे हर इंसान अलग अलग है इस दुनिया में। हम एग्जाम्पल समझते हैं, कार्बन एटम के एग्जाम्पल से समझते हैं।
ओके, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में कैसे बैठे हैं? ठीक है, तो पहले पास अपने पास है 1s2, 2s2, 2p2। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो n इक्वल टू 1, l की वैल्यू 0। तो फिर 2s2, फिर 2p, 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में हॉर्न्स रूल को के अकॉर्डिंग वो बैठे हुए हैं। यही लॉजिक पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाता है, इसलिए केमिस्ट्री होती है। दोस्तों, ये क्वांटम नंबर्स सिर्फ टेक्स्ट बुक की चीज नहीं है। लेजर लाइट, एमआरआई मशीन, सेमीकंडक्टर्स, सोलर सेल्स सब इस क्वांटम वर्ल्ड पर काम करते हैं। अगर ये नंबर्स अलग होते तो हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती, शायद लाइफ ही ना होती। अब चलो, मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपको बताऊंगा, तो सुनो। पूरे यूनिवर्स में हर इलेक्ट्रॉन यूनिक है इन 4 क्वांटम नंबर्स के थ्रू। मतलब ये छोटे से पार्टिकल्स में भी इंडिविजुअलिटी है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। कमेंट में बताओ कि कौन सा क्वांटम नंबर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक सोचते रहो, समझते रहो। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।